अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमेरिका की शुमाली मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। बर्फबारी के साथ यकबस्ता हवाएं चलने लगी, जबकि साहिली इलाकों में तूफान के सबब सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इधर इंडियाना, पेंसिल्वानिया और ग्रेटर न्यूयॉर्क सिटी में 30 इंच तक बर्फ की तह जम गई। शदीद बर्फबारी के बायस हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि रियासत न्यू जर्सी में अब तक 35 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 125 साला रिकॉर्ड भी टूट गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का ऐलान किया है। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने यमन में सऊदी अरब की सरबराही में फौजी ऑपरेशन की हमायत न करने का ऐलान किया है। जो बाइडन का कहना था कि यमन की खाना जंगी ने इंसानी और स्ट्रेटेजिक तबाही को जन्म दिया है, अब इस जंग को खत्म होना है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई में हादसा। बल्गारिया का कोहे पेमा अटानास ग्रेजुस काटू हादसे में हलाक हो गया। पाक आर्मी हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाश बरामद करके स्कर्दू पहुंचा दी गई। रवां साल K2 विंटर एक्सपीडिशन के दौरान जाँ बहक होने वाले गैर मुल्की कोहे पेमाओं की तादाद 3 हो गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल नेपाली कोहे पेमाओं की टीम मौसम सरमा में K2 सर करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुकी है और अब पाकिस्तानी कोहे पेमा मोहम्मद अली सतपारा और इनके बेटे साजिद सतपारा भी K2 सर करने की मुहिम जोई में मसरूफ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने ऑस्ट्रिया में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए इन्हें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया। has a very, very consistent uniform policy. उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर मनाकर इस अज़्म का इजहार करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में बलोचिस्तान में भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तकरीबात और रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा सईदुद्दीन तारिक से। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से बलूचिस्तान भर में भी कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सियासी, समाजी और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं, जो कि शहर की मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुँची। कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए बलूचिस्तान भर के गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स स्कूलों, एलिमेंट्री कॉलेजेस में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालबात ने हाथों की जंजीरें बनाकर कश्मीरी बहनों और भाइयों से इज़हार यकजहती किया और रैलियां निकाली और टैबलों की सूरत में कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से खाके पेश किए और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि कश्मीर में होने वाले जुल्म व ज़्यादती का नोटिस लें और कश्मीरी अवाम को आज़ादी दिलाएं। मस्जिदुल हराम में बुजुर्ग और नमाजियों के लिए नई बैटरी कार सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस इक़दाम से बुजुर्ग और खसूसी अफराद किसी सहारे के बगैर अपने मजहबी फ़राइज़ बआसानी अदा कर सकेंगे। मस्जिद हरम में खिदमात के सरबराह सालेह होसोवी के मुताबिक तवाफ और सही के दौरान बूढ़ों और खसूसी अफराद की मदद के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और स्कूटर मुहैया किए जा रहे हैं। मर्दान यूथ पार्लियामेंट और जिला यूथ ऑफिस मर्दान के ज़ेर एहतमाम पख्तूनख्वा हाउस में कश्मीर डे की मुनासबत से यौम यकजहती कश्मीर महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया। तफसील फजले हक की इस रिपोर्ट में। मर्दान यूथ पार्लियामेंट और जिला यूथ ऑफिस मर्दान के ज़ेर एहतमाम पख्तूनख्वा हाउस में यौम यकजहती कश्मीर महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नेक मोहम्मद, जिला यूथ ऑफिसर उस्मान खान, यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन इरशाद अहमद, नामवर शुअरा, खवातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ मकातब कर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर शुअरा ने अपनी शायरी में कश्मीरी भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया, जबकि स्कूल के बच्चों ने टेबलों भी पेश की।
اس موقع پر ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر عثمان خان اور مردان یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ محفل مشاعرے کا مقصد کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھی کہ ہم عالمی برادری کو ایک یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جہاں پہ کشمیر میں جو مسئلے ہیں، جتنے ادھر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے شاعری کے انداز میں ان عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد اپنے کشمیری بھائیوں اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا اظہار تھا، اور اپنے افواج پاکستان اور تمام اداروں کے ساتھ تعاون اور قربانی کا ایک میسج دینا تھا۔ پروگرام کے آخر میں مقررین نے کشمیر مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ فضل حق، وائس آف اردو، مردان۔ اور اب موسم۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں ہفتے سے سوار کے دوران موسم خشک اور سرد، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ نارووال، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی آئندہ چند روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کوئٹہ، کلات، زیارت اور گردونا میں رات اور صبح کے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہیں گے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔